एक दिन सौरभ बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गया था। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश आ जाती है। सौरभ जल्दी से अपना सारा सामान लेकर घर आ जाता है। सौरभ के सारे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए वो उसकी चाची से कहता है, आप खाना लाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। यह कहकर वो चला जाता है। बहुत देर हो जाती है, फिर भी सौरभ अपने कमरे से बाहर नहीं आता है। तो चाची उसके कमरे में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने सौरभ का खून कर दिया है। वो जल्दी से पुलिस को बुलाती और सारे घर वालों को भी बुलाती है। जब सौरभ का खून हुआ था तब घर में चाची, कुणाली, पीयूष और साहिल ही थे। पुलिस उन चारों से पूछती है कि जब खून हुआ तब तुम सब क्या कर रहे थे। चाची बोलती है, मैं सौरभ के लिए खाना बना रही थी। कुणाली बोलता है कि मैं तो कमरे में टीवी देख रहा था। साहिल कहता है, मैं तो बाहर गार्डन में घास काट रहा था। और लास्ट में पीयूष बताता है कि मैं तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। उन सब को बातें सुनकर पुलिस को पता चल जाता है कि सौरभ का खून किसने किया। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन खूनी है? तो यह सौरभ का खून साहिल ने किया है, क्योंकि उसने बताया था वो बाहर घास काट रहा था, जबकि बाहर तो बारिश हो रही थी, वो झूठ बोल रहा था। दूसरी पहेली। एक दिन सौरभ न्यू आईफोन लेकर आता है। उसका फोन देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कुणाली कहता है कि ये फोन मुझे दे दो। सौरभ उन लोगों से कहता है, चला एक गेम खेलते हैं। मैं इस फोन को इन तीनों गिलास में से एक गिलास के नीचे रख रहा हूँ। अब ध्यान से देखकर बताना कि वो फोन किस गिलास के नीचे है। जो सही जवाब देगा उसे फोन मिल जाएगा। आप लोग भी ध्यान से देखिए। तो क्या आप बता सकते हैं फोन किस गिलास के नीचे है? तो कुणाली कहता है, इस गिलास के नीचे फोन है। जब सौरभ गिलास हटाता है तो उसके नीचे कुछ नहीं था, फोन तीसरे गिलास के नीचे था। इतनी देर में पीयूष फोन लेकर भाग जाता है। सौरभ भी उसका पीछा करता है। तभी रास्ते में एक चोर पीयूष से फोन छीनकर उसे गिराकर भाग जाता है। सौरभ उस चोर का पीछा करता है। वो चोर एक शॉपिंग मॉल में घुस जाता है। सौरभ जब अंदर जाता है तो उसे बहुत लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से वो चोर कौन है? तो यहाँ ये चोर है, क्योंकि उसने यह आकर कपड़े चेंज कर लिए थे, लेकिन शूज और घड़ी चेंज करना भूल गया। आखिरी पहेली। देखते हैं आपका ध्यान कितना था। अब बताइए, स्टार्टिंग में सौरभ के पास इनमें से कौन सा स्कूटर था? अपना जवाब कमेंट करिए। तो इसका सही जवाब है ये। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है कमेंट करके बताएं। एक दिन सौरभ बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गया था। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश आ जाती है। सौरभ जल्दी से अपना सारा सामान लेकर घर आ जाता है। सौरभ के सारे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए वो उसकी चाची से कहता है, आप खाना लाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। यह कहकर वो चला जाता है। बहुत देर हो जाती है, फिर भी सौरभ अपने कमरे से बाहर नहीं आता है। तो चाची उसके कमरे में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने सौरभ का खून कर दिया है। वो जल्दी से पुलिस को बुलाती और सारे घर वालों को भी बुलाती है। जब सौरभ का खून हुआ था तब घर में चाची, कुणाली, पीयूष और साहिल ही थे। पुलिस उन चारों से पूछती है कि जब खून हुआ तब तुम सब क्या कर रहे थे। चाची बोलती है, मैं सौरभ के लिए खाना बना रही थी। कुणाली बोलता है कि मैं तो कमरे में टीवी देख रहा था। साहिल कहता है, मैं तो बाहर गार्डन में घास काट रहा था। और लास्ट में पीयूष बताता है कि मैं तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। उन सब को बातें सुनकर पुलिस को पता चल जाता है कि सौरभ का खून किसने किया। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन खूनी है?
तो यह सौरभ का खून साहिल ने किया है, क्योंकि उसने बताया था वो बाहर घास काट रहा था जबकि बाहर तो बारिश हो रही थी, वो झूठ बोल रहा था। दूसरी पहेली। एक दिन सौरभ न्यू आईफोन लेकर आता है। उसका फोन देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कुणाली कहता है कि ये फोन मुझे दे दो। सौरभ उन लोगों से कहता है, चला एक गेम खेलते हैं। मैं इस फोन को इन तीनों गिलास में से एक गिलास के नीचे रख रहा हूँ। अब ध्यान से देखकर बताना कि वो फोन किस गिलास के नीचे है। जो सही जवाब देगा उसे फोन मिल जाएगा। आप लोग भी ध्यान से देखिए। तो क्या आप बता सकते हैं फोन किस गिलास के नीचे है? तो कुणाली कहता है इस गिलास के नीचे फोन है। जब सौरभ गिलास हटाता है तो उसके नीचे कुछ नहीं था, फोन तीसरे गिलास के नीचे था। इतनी देर में पीयूष फोन लेकर भाग जाता है। सौरभ भी उसका पीछा करता है। तभी रास्ते में एक चोर पीयूष से फोन छीनकर उसे गिराकर भाग जाता है। सौरभ उस चोर का पीछा करता है। वो चोर एक शॉपिंग मॉल में घुस जाता है। सौरभ जब अंदर जाता है तो उसे बहुत लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से वो चोर कौन है? तो यहाँ ये चोर है, क्योंकि उसने यह आकर कपड़े चेंज कर लिए थे लेकिन शूज और घड़ी चेंज करना भूल गया। आखिरी पहेली। देखते हैं आपका ध्यान कितना था। अब बताइए स्टार्टिंग में सौरभ के पास इनमें से कौन सा स्कूटर था? अपना जवाब कमेंट करिए। तो इसका सही जवाब है ये। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है कमेंट करके बताएं। एक दिन सौरभ जोशी किसी काम से मुंबई गया हुआ था और दूसरे दिन सौरभ जोशी वह काम निपटाकर घर आ ही रहा था। तभी रास्ते में सौरभ जोशी को एक खिलौने की दुकान दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद सौरभ अपनी कार से उतरकर उस दुकान से कुणाली के लिए एक अच्छा खिलौना खरीद लेता है और अपनी कार में बैठकर फिर से घर आने लगता है। कुछ समय बाद सौरभ घर आ जाता है। घर जाने के बाद सौरभ सीधा कुणाली के रूम में चला जाता है। वहां जाकर सौरभ देखता है कि कुणाली वहां पर है ही नहीं। सौरभ चाचा जी से कुणाली के बारे में पूछने लगता है। सौरभ की ये बात सुनने के बाद चाचा जी कहते हैं, अरे सौरभ, कुणाली तो कुछ समय पहले ही साइकिल चलाने के लिए गार्डन में गया है। चाचा जी की पूरी बात सुनने के बाद सौरभ कुणाली को वह खिलौना देने के लिए गार्डन में चला जाता है और गार्डन में जाने के बाद सौरभ जोशी देखता है वहां पर कुणाली का किसी ने खून कर दिया है। गार्डन में कुणाली का खून हुआ देखकर सौरभ जोशी फटाफट से पुलिस को फोन लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद पुलिस गार्डन में आ जाती है और वहां पर कुणाली का खून देखकर सभी घर वालों को बुला लेती है और सबसे पूछने लगती है, बताओ आप सब में से कुणाली का खून किसने किया? चाचा जी कहते हैं, मैं तो घर फ्रिज खराब हो गया था, उसे ठीक कर रहा था। पीयूष कहता है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। और साहिल कहता है, मैं तो अपने रूम में सो रहा था। और सौरभ के पापा कहते हैं, मैं तो मार्केट गया था किसी काम से। इन सब की बातें पुलिस को एकदम नॉर्मल लगती हैं, जिस कारण पुलिस को यह पता नहीं चल पाता कि कुणाली का खून किसने किया है। तभी पुलिस इन सब की बात सुनने के बाद उस गार्डन के आसपास में कुछ छानबीन करने लगती है। कुछ देर उस गार्डन में छानबीन करने के बाद पुलिस को वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वह पुलिस सौरभ जोशी से उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस दिखाने को कहता है। पुलिस की बात सुनने के बाद सौरभ पुलिस को वह सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए अपने रूम में ले जाता है। सौरभ के रूम में जाने के बाद पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि कुणाली वहां पर साइकिल चला रहा था और पीछे से एक अजीबोगरीब इंसान कुणाली के पेट में चाकू मारकर चला जाता है। इन सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस को तो मालूम पड़ जाता है कि इन सभी घर वालों में से कुणाली का खून किसने किया। तो क्या आप लोग इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर बता सकते हैं कि इन सभी घर मनों में से कुणाली का खून किसने किया? चलिए सोचिए और कमेंट करिए। इन सभी घर वालों में से कुणाली का खून पीयूष ने किया, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से सीसीटीवी फौज को देखोगे तो वहां पर जिस अजीबोगरीब इंसान ने कुणाली के ऊपर हमला किया, उस अजीबोगरीब इंसान के शूज और पीयूष के शूज सेम हैं। तो इसी बात से पता चलता है कि वो अजीबोगरीब इंसान पीयूष बनकर आया था और उसने अपने कपड़े तो चेंज कर लिए लेकिन शूज चेंज करना भूल गया। इसी बात से पुलिस को मालूम पड़ ही जाता है कि कुणाली का खून पीयूष नहीं किया है।
खून करने की वजह से पुलिस पीयूष को पकड़ कर ले जाती है